नमस्ते। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कल्चर का नवा पार्ट। और पीटी 365 पढ़ते समय अगेन मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी 365 के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि आपका इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, जहाँ पे आपका जो करंट अफेयर भी आता है तो वो उसको आप टिक कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो कुछ परेशानी हो सकती है। पर कल्चर ऐसा कि यदि इसमें क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इस वीडियोस को कई बार देखिए, सोते समय या फिर एक लेटे हुए हो तो भी केवल ऐसी वॉल्यूम लगा लिया, सुनते रहे अब आवाज़ को, तो उससे लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं में क्या है कि अभी पाइका विद्रोह की बात आई है कि पाइका विद्रोह को लेके क्या है कि आपकी 200वीं आपकी वर्षगांठ के स्मरणार्थ पाइका स्मारक का शिलान्यास किया गया है। और पाइका से स्मारक का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? खुर्दा जिला कहाँ पे? उड़ीसा में है। आपको पता है जो पाइका विद्रोह था वो आपका 1817 में हुआ था कंपनी के विरोध में। और इसको कई लोग ऐसा मानते हैं कि आपका स्वतंत्रता संग्राम आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और भारत सरकार ने भी इसको मान्यता दी है। पर कई हिस्टोरियन इस बात से सहमत नहीं है, पर कोई बात नहीं, जब गवर्नमेंट आपको मान्यता दे रही है तो आप उसके अपोज में नहीं जा सकते। ऐसे ऐसा मतलब स्टूडेंट तो नहीं जा सकते। अब क्या है कि वहाँ के होता क्या था कि जो आपका उड़ीसा, बस इतना समझिए कि गजपति शासक थे, तो कुछ ऐसे लोगों को रखे थे जो कि खेती भी करते थे और समय आने पे युद्ध भी करते थे। और इनको क्या होता था कि लगान मुक्त भूमि दे दी जा जाती थी, और लगान मुक्त भूमि देने से क्या फायदा था कि वो लोग वहीं पे खेती करके अपना जीवन बसर कर रहे थे, और जब राजा को जरूरत होती थी अपने ये लोग सैनिक बन के पहुंच जाते थे। हुआ कुछ यूं कि जब यहाँ पे बंगाल और मद्रास पे जब अंग्रेजों का शासन आ जाएगा तो 1803 में ये उड़ीसा इन्होंने अधिकृत कर लिया। और जो उनके राजा थे और राजा का बेटा था उन सबका अच्छे रंग से अच्छा खासा दमन किया। ये तो वहां पे एक व्यक्ति थे बख्शी जगबंधु, ठीक है। तो इन्होंने पूरे समाज को एकत्र किया और इनके खिलाफ हमला किया। इनकी ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक, चाहे वो आपके पुलिस स्टेशन हो या प्रशासनिक कार्यालय, इन सब के विरोध में ये लोग गए। फिर क्या हुआ? इसके पीछे कारण ये था कि जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो आपकी समकालिक राजनीतिक स्थिति थी, ना आप राजा को तवज्जो दे रहे थे ना उनके बेटे को ध्यान दे रहे थे अंग्रेज। दूसरी बात है कि आपने राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। आप जो लोग कौड़ी यूज कर रहे थे आपने कहा हम कौड़ी लेंगे नहीं, हम उसके बदले क्या लेंगे? रुपए लेंगे। आपने क्या किया? ब्रिटिश नमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको कारण बन के आने वाले हैं। प्लीज ये कारण याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले रहा है प्रीलिम्स, ठीक है। तो इन्होंने भारी मात्रा में नमक का उत्पादन किया, ठीक है, एक अच्छे खासे इन्होंने किया। अब क्या था कि अब बताते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो आपका नमक का उत्पादन था उसको भी मना किया, और साथ ही साथ इन्होंने उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया था। और आपको पता है कि नमक का उत्पादन वास्तव में रुक ही जाएगा। नमक का उत्पादन करना शुरू होगा जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, तब जाके दांडी यात्रा में आपका नमक का उत्पादन शुरू करने की अनुमति देंगे अंग्रेज, वरना ये लोग अनुमति नहीं देंगे। कभी कभी इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी संदर्भित कर दिया जाता है। अब दमन के उपरांत क्या हुआ? दमन के उपरांत क्या किया गया? नमक की कीमत कम कर दी गई, ठीक है, ताकि लोग नमक खरीद सकें, ना कि नमक बनाने का अधिकार दे दिया। फिर याद रखिएगा यहाँ पे क्या था कि जो उनके पुत्र थे, मतलब रामचंद्र देव, ठीक है, आगे तो उनको पुरी में जाने की अनुमति दे दी गई, वार्षिक पेंशन दे दी उनको, ठीक है। और जो राजा के प्रदत्त आपके जो सैन्य सेवक थे, तो यदि जो उनकी सेवा का त्याग कर चुके थे तो बाद में उनको कृषि और अन्य व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि वो उनकी सेना को नहीं रखना चाहते थे। आजकल एक समाचार में एक टर्म रहा है पय्या नूर। पय्या नूर क्या थे जी? आप पहली इंपॉर्टेंट बात है, इनका संबंध कहाँ से? केरल से है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इनके पय्यानूर में क्या हुआ है कि वहां पे महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। पय्यानूर का संबंध कहाँ से? कि केरल से, वहां का एक क्षेत्र है, प्रम्बा नदी के पास है, ठीक है। जरा इसका ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं। आपको पता है कि इसका पहला ऐतिहासिक महत्व क्या था कि जो आपका 1928 में, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किससे बना था? आपका बना था मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, जो आपके 1919 में आए थे, उसके थ्रू आया था। जब साइमन कमीशन आया तो यहाँ पे क्या था कि यहीं पे इन्होंने यहाँ पे साइमन का विद्रोह किया गया और विरोध किया गया, और यहाँ पे कुछ लोग शामिल थे। याद रखिए तो रख सकें, क्योंकि यदि आ भी जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में याद रख पाएंगे उतने लंबे समय तक, इसकी संभावना बहुत कम है। मैंने लेकिन हाईलाइट कर दिया, यदि आपसे हो सकता तो याद कर लीजिएगा। मैं होता तो याद नहीं कर पाता, क्योंकि मैं याद करता ही नहीं। यदि आ रहे हैं तो आप कैसे टिक कर पाओगे? इट्स वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी difficult to get a right answer at your examination. Or reason is behind it. If these type questions will come in your examination paper, तब क्या होगा कि आप वहाँ पे
आप नहीं कर पाओगे, चांसेस सही हैं। आपका 1930 में नमक सत्याग्रह आया, तो यहाँ पे आपके जो केरल के गांधी के नाम से जो आपके केलप्पन थे, उन्होंने यहाँ तक कि कोकीकोड से अपनी पय्यानूर तक यात्रा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि आ जाए कि एक ऐसे व्यक्ति थे, केलप्पन को लेके आ सकता है जिसमें एक ट्रिक आपको मिल सकती है, एक क्लू मिल सकता है, जिसने कोझिकोड से पय्यानूर तक की यात्रा की। अब आ सकता है कोझिकोड से पय्यानूर तक की यात्रा केरल के गांधी जाने वाले किस व्यक्ति ने की थी, तो याद रखेंगे केलप्पन ने की थी। आपको पता है कि इस सत्याग्रह से पय्यानूर को द्वितीय बारदौरी का आपको गौरव प्राप्त हुआ, और प्रथम बारदौरी कहाँ पे हुआ था, आपको पता है प्रथम बारदौरी आपका सरदार पटेल वाला था। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे उत्पीड़ित पुलैया समुदाय के लड़कों को कि आपका जो आपका कुरुम्बा भगवती मंदिर है, मतलब वहाँ पे अस्पृश्यता के विरोध में भी आंदोलन हुए इस क्षेत्र में। गांधी का संबंध कैसे, जरा इस बात को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि गांधी जी ने वर्ष 1924 में स्वामी आनंद तीर्थ के आग्रह पर केरल का दौरा किया था, और गांधी जी ने उनके आश्रम में एक आम के वृक्ष का रोपण किया था, जो वर्तमान में भी उसी स्थल पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपका जलियांवाला बाग है, आपको पता है कि जलियांवाला बाग की यहाँ पे स्वामी 101वीं वर्षगांठ भी बनाई गई है, और साथ ही साथ आपको जलियांवाला बाग आपका राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम 2019 हैज बीन अमेंडेड। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने हाईलाइट किया, संशोधित किया गया है। अगेन बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा प्रीलिम्स में आएगा कि आपको संशोधित और प्रतिस्थापित दो टर्म मिलेंगे। संशोधित मतलब होता है अमेंड करना, और प्रतिस्थापित का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो अभी तक क्या था, जो स्थायी सदस्य के रूप में जो आपके नेशनल इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष को रखा जाता था, प्रेसिडेंट को, अब वहां को क्या कर दिया गया है, ऐसा कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, ऐसा कोई भी विचार नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसको हमें अराजनीतिक बनाना है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा, पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो इसमें क्या है कि यह स्पष्ट करता है कि जब आपका लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता, तो जो सबसे बड़ा आपका विपक्षी दल होगा का नेता होगा, वो उसका दृष्टि बने जाने का। और इसमें एक इस बात का भी उल्लेख किया गया है, किसी कारण का उल्लेख किए बिना भी आपकी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, जो आपका दृष्टि उसका कार्यकाल समाप्त कर सकती है। ठीक है, इस समय आपके बहुत कुछ है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये खत्म हो गया तो उसमें कांग्रेस का नेता जो है आपका प्रेसिडेंट है, वो आपका स्थायी सदस्य नहीं होगा, वहां पे एक सदस्य के तौर पे उसको नियुक्त किया जाएगा बस। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो उसका कौन होगा, आपका उसका वो आपका अध्यक्ष होगा, वो आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट हुए, ये सब तो चीजें अलग हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट हैं, देखिए वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है कि एक समय आया था कि रॉलेट एक्ट आया था, जिसको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील वाला कानून कहा गया था। जब ऐसा हुआ तो उस समय क्या था कि आपको पता है कि यहाँ पे इसको 6 अप्रैल में होना था, उसके पहले कुछ हिंसा हो गई। तो हिंसा होने के बाद क्या था कि कुछ लोगों को आपको पता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको मतलब क्या था कि जो एक साथ एकत्र हुए थे, सभा कर रहे थे, और डायर ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। ठीक है, और इसी के विरोध में आपकी मद्रास सत्याग्रह सवार ने रॉलेट का विरोध भी किया था। ठीक है, ओके, इसके परिणाम क्या हुए थे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हाईलाइट है, वही है जो जितना मैंने आपको बोला है, बस इतना याद रखिए कि बीएन शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इन्होंने सदस्यता का त्याग किया था। यहाँ पे देखते हैं जो इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम इसका ये हुआ, जो 28 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गांधी जी ने, क्योंकि बहुत भयानक हिंसा हो चुकी थी। आपके जो स्वामी जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। इसी समय क्या हुआ कि इसी समय डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का भी गठन हुआ, जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हंटर कमीशन, यदि आ जाए 1919 में आपका एक हंटर कमीशन आया, और आपको पता है कि 1884 के पास भी 82 के पास भी एक हंटर कमीशन आया था। ये आपका शिक्षा से संबंधित था, और ये आपका जलियांवाला बाग से संबंधित था। ठीक है, हंटर कमीशन आया जिसका कांग्रेस ने आपका बहिष्कार किया, लेकिन हंटर कमीशन ने कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की। बाद में ये सब खत्म हो गया। आपको पता है कि इसी समय आपका क्या हुआ कि जो 1920 में उसकी जो जिसने गोली चलवाई थी डायर, उसको मतलब सेवानिवृत्ति करने के लिए बाध्य किया गया, और भविष्य में उसको भारत में आने के लिए
मना भी किया, लेकिन जब भारत में नहीं आएगा, यही व्यक्ति जो ऊधम सिंह है वो 1940 में लंदन में जाके माइकल ओडायर की हत्या करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसके, आपको पता है कि फिर आपने खिलाफत आंदोलन, जब महात्मा गांधी जी ने आपका सत्याग्रह आपका था, जो आपका सत्याग्रह नहीं, जो आपका खिलाफत चल रहा था, आपका ये रॉलेट एक्ट चल रहा था, है ना, तो इसी में आप उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तीनों ऐड हुए, और जब इन्होंने चलाया तो इन्हें केसरे हिंद जो उनको उपाधि दी गई थी, इसका भी इन्होंने क्या कर दिया, उपाधि वापस कर दी थी। और ये कब दी गई थी, बोहर युद्ध में दी गई थी। आपको बोहर युद्ध आपको पता होगा, ये वही युद्ध था जब इन्होंने मतलब इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों की मदद करना चाहिए, लोगों को मतलब मिलना चाहिए, हम मतलब लोगों को मदद करनी चाहिए अंग्रेजों की किसी दूसरे युद्ध में, यदि अंग्रेजों से जो कर रहे हैं उनके खिलाफ अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ क्या था कि और इसी समय जो आपके स्वर्ण मंदे के कुछ भ्रष्ट संत थे, तो उन्होंने जनरल डायर को उन्होंने एक सम्मान सूचक शब्द मतलब सम्मान सूचक वस्त्र भी दिया था। ये सब बातें फॉर्मेलिटी वाली हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि बाद में इसको 1922 के आसपास इसको ख़त्म भी कर दिया, रॉलेट एक्ट को। अब आ जाते हैं आज़ाद हिंद सरकार। पूछ सकते नहीं, अब क्या है, डिस्कस करना होगा। मुझे नहीं लगता यार ये सब क्वेश्चन यूपीएससी, ठीक है, चल रहे हैं, करंट में बहुत चल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट एग्री कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या होगा कि आपको पता है कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन की आपकी 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी रूप से आजाद इसकी क्या की है, स्थापना की थी। ठीक है, 1943 में। और इस समय जो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इन्होंने क्या किया था, जो धुरी शक्ति थी, क्या थी, आपको दो शक्तियां चल रही थी, जिसमें मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में कौन थे, आपके ब्रिटिश, आपके दूसरी तरफ ब्रिटिश थे, यूएसए थे, ठीक है, फ्रांस थे, ठीक है, ये कंट्री थी। और वर्सेस कौन चल रहे थे, जापान थे, जर्मनी थे, रसिया थे। ठीक है, ये सब कंट्रियां एक साथ चल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके धुरी राष्ट्र थे, ठीक है, इन जो जापान थे, जर्मनी थे, इनके साथ नेताजी मिलते हैं। और इसका मतलब ऐसा बनाने का इनका उद्देश्य था कि देश को आज़ाद कराना है। तो इस समय इन्होंने आज़ाद इंडियन नेशनल आर्मी के पर भी इन्होंने बहुत बल दिया इसका। लेकिन अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी का जो सबसे पहले जो परिकल्पना की गई मोहन सिंह के द्वारा की गई, इन्होंने कोशिश की इसको बनाने की, पर ये बन नहीं पाया। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ ऐसे सैनिक थे भारतीय या जो ओके तो यहाँ पे मोहन सिंह के द्वारा पहली बार उन्होंने मतलब विचार रखा था, लेकिन ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। अगेन इस बात को बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो इसका आपका 1942 में इसका पहला डिवीज़न का गठन किया गया और उसे संगठित करने और उसका आईएनए का जो वास्तविक निर्माण करने का काम किया कहा जाता है, वो कहा जाता है रास बिहारी बोस को। अगेन बोल रहा हूँ, रास बिहारी बोस एक ऐसा नाम है जो आपको कुछ जगह मिलेगा। रास बिहारी बोस को क्या कहा जाता था, बहरूपिया। ठीक है, ये व्यक्ति अगेन बोल रहा हूँ बोस है, घोष नहीं है, क्योंकि रास बिहारी घोष आ जाएगा तो आ जाएगा 1907 सूरत विभाजन। अगेन एक जगह ऐसा विकल्प आया था कि सूरत विभाजन रास बिहारी बोस के समय होगा, तो लोगों ने टिक कर दिया था सही है, तो वहां पे गलत है, वो रास बिहारी घोष की जगह हुआ था। रास बिहारी बोस अलग थे। ठीक है, बोस मतलब समझ मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की तरह सैनिक वाले व्यक्ति हैं, ऐसे याद रखेंगे। और यही व्यक्ति थे जो कि आपके काकोरी हत्या मतलब जो लूटपाट थी उसमें भी ये लोग मतलब रहे थे। इस समय इन्होंने 3 आपके रेजिमेंट भी रखे थे, जिसमें से एक आपका नेहरू, गांधी और वो आपका रानी झांसी रेजिमेंट जो आपकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल की अध्यक्षता में की गई थी। एक वहां पे एक आईएनए ट्रायल चला था। आईएनए ट्रायल क्या था, जो आपकी इंडियन नेवी थी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था कि आपके बहुत सारे सैनिकों को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय उनको ऊपर लगाया गया कि आप अंग्रेजों के मतलब हमारी सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। तो उस समय कौन से व्यक्ति थे, जिसमें आपके प्रेम सहगल जो आपके हिंदू थे, कर्नल गुरुबख्श जो आपके सिख थे, और जनरल शाह नवाज खान जो आपके मुसलमान थे, तीनों को के खिलाफ किया जा रहा था। यहाँ पे इसमें से बहुत जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी लोगों के मन में लोगों के बीच में मतभेद था, लेकिन इन्होंने इतना मतभेद होने के बावजूद भी वो सब एक हुए और इन्होंने तीनों को मतलब तीनों के बचाने के लिए मुकदमा लड़ा। और साथ में जब इनके ऊपर फांसी भी सजा हो रही थी, तो अंत समय में गवर्नर ने क्या किया था कि
अपना वीडियो यूज किया और इनको फांसी रोकी, और इसी को कहा जाता है लाल किले का मुकदमा। ठीक है, आपका 9 फरवरी 1946 में क्या हुआ, जो आपका मुंबई और कराची के बंदरगाहों से लेके मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, जितने भी आपके नाविक थे ये सब हड़ताल में चले गए। वायुसेना के भी लोग भी हड़ताल में चले गए थे। और उस समय क्या कहा गया कि उस समय जब अंग्रेजों ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि सेना बर्बाद होती हो होने दो, लेकिन इनको मतलब रोकना है, तो उसी समय क्या किया गया था, जितने भी गांधी जैसे मतलब जितने भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके जिन्ना थे, तो ये लोग गए थे। इन्होंने कहा था कि आप सैनिकों, आप लोग ये सब मत कीजिए क्योंकि अंग्रेज आपको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इन लोगों ने हड़ताल वगैरह तब उस समय रोकी। और उसी समय क्या कहा गया कि यही आपकी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में अंतिम कील थी। ठीक है, लास्ट नेल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कॉफिन। ठीक है, अब आ जाता है आपका नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू लियाकत समझौता, बस इतना याद रखिए, आपका 1950 में हुआ था, जो दिल्ली में संपन्न हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली पैक्ट, पता है, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली घोषणा, ये सब याद रखा करिए, ये सब बहुत आ जाता है। दिल्ली अधिवेशन, ये किससे संबंधित है, इतना आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि कोर की भी वीडियो बने फ्यूचर में, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि कोर को भी पढ़ना, कोई रट्टा नहीं मानना है। क्या होता है, जो हिस्ट्री है या कोई भी चीज है, इसमें दो चीजें हैं, फैक्ट मतलब होता है फॉर्मूला, जो आप साइंस में देखते हो, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, इनको आपको याद करना होगा। और दूसरी होती है कॉन्सेप्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट दोनों जगह चलते हैं, हिस्ट्री में भी चलते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है कि आपने क्या हुआ, जो आपका नेहरू और जो आपके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। इन दोनों के समझौते में क्या कहा गया, जो दोनों देशों में अल्पसंख्यक है, जैसे कि भारत में मुसलमान थे और आपके पाकिस्तान में हिंदू थे, तो उन दोनों के बीच में हुआ कि उन दोनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और साथ में साथ उनकी जो अव्यवस्था है उसकी जांच करवाई जाएगी। शरणार्थियों को अपनी संपत्ति विक्रय और अपने वापस मूल देश लौटने का अधिकार की अनुमति दी जाएगी। जो महिलाएं हैं जिनका बलात्कार हुआ है, जिनको अपहरण कर लिया गया, महिलाओं का बहुत बलात्कार हुआ था, महिलाओं की तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत कर दी गई थी, उनको भी मतलब सुरक्षित वापस किया जाएगा, और बलपूर्वक आपके जो धर्मांतर की मान्यता नहीं दी जाएगी। अभी क्या है, आयत की प्रिवरी पर्स एवोल्यूशन, अभी क्या आपको पता है कि इसकी 50वीं वर्षगांठ हुई है। इस 50वीं वर्षगांठ में इतना सबक समझ लीजिए कि आपके 1971 में जो आया था आपका 26वां आपका संविधान संशोधन आया था। इसमें क्या कहा गया था, जो आपका 1949 में कुछ राजा और नवाब थे, जब उनको रियासतों का जब एकीकरण किया गया, तो इनको कुछ आपकी मतलब होता नहीं है, कुछ इनको विशेष अधिकार दिए गए थे, वो सारे विशेष अधिकार इनको खत्म कर दिए गए आपका। ठीक है, और उसके बदले क्या था कि उन विशेष अधिकारों के बदले ये था कि इनको यहाँ पे मिला लिया गया था। ठीक है, बस उसी की आपकी क्या कर दी गई है, ये आपकी उसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। इसमें क्या आ गया है, आपके पूर्व रियासतों और उनके अधिकारियों को प्रत्याभूतिक निश्चित कर मुक्त राशि होगी। ठीक है, मतलब प्रिवी पर्स क्या था, प्रिवी पर्स का मतलब होता था कि पर्स मतलब क्या है। ठीक है, मतलब पर्स मतलब आपका जो पॉकेट है, मतलब जो आपका होता नहीं पर्स हम लोग रखते हैं, तो उस समय क्या है, जो कुछ उन लोगों के लिए कुछ आपकी स्पेशल बातें रखी गई, स्पेशल पैसा दिया गया, जो स्पेशल ताकि आप हमारे देश से मिल जाइए और हम आपको उसके बदले दे रहे हैं। जो बाद में वो विशेष अधिकार जो कर मुक्त रियायतें थी, वो सब आपकी खत्म कर दी गई थी 1971 में। उसी की आज 50वीं आपकी वर्षगांठ बनाई गई। तो इस तरीके से आपकी कुछ अन्य घटनाएं देख लेते हैं। अन्य घटनाओं में आपको क्या है, जो आपकी वर्साई की संधि आपको पता है, उसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है। वर्साई की संधि क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 की जो कि वर्साई की संधि थी, इसी वर्साई की संधि में आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बीज बोए गए थे, जिसने हिटलर जैसे तानाशाहों को जन्म दिया था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें से आपको कुछ नाम याद रखिए ना रखिए, लेकिन एक जो याद रखिएगा, वुडरो विल्सन। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब फॉर्मूला दिया था। ठीक है, शायद 14 सूत्री थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो उस समय क्या था कि उन्होंने बताया था कि मानवाधिकार की कैसे रक्षा की जाएगी, ये सब, लेकिन इनकी कोई भी बात यहाँ पे इन लोगों ने नहीं मानी थी। कि ब्रिटेन और फ्रांस के लोग थे, इन्होंने जर्मनी के ऊपर अच्छा खासा इन्होंने मतलब बातें थोपी थी, इनके ऊपर नियम थोपे थे, और यही कारण था जो आपके रूस और जर्मनी उन दोनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अब आ जाता है ऑशविट्स। ऑशविट्स क्या था, जो आपके पोलैंड के ऑशविट्स सिविल के ऑशविट्स का जो शिविर था,
ठीक है। इसमें क्या था, जो यहाँ पे नाजी जो सरकार थी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भेजा जाता था, ठीक है। और जो आपके नाजी गवर्नमेंट थी, बहुत सारे मतलब जो आपके यहूदी लोग थे उन लोगों को यहाँ पे भेजा जाता था, और बाद में इस शिविर में मतलब नंगा छोड़ दिया जाता था, गैसें छोड़ी जाती थी, वो लोग बहुत बुरी तरह मरते थे, ठीक है। तो उसी की और बाद में इसी को फिर बाद में लोगों को यहाँ से मुक्त कराया गया, उसकी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ठीक है। और आपको पता है ये आपका यूनेस्को का भी है, बस इतना याद रखिएगा। ऑस्विट्स कहाँ पे आपका, पोलैंड में, और ये किसी चीज से संबंधित है जो मैं आपको बता दिया। अब एक आता है गलीपोली का युद्ध। आपको पता है कि यहाँ पे अभी आपके जो तुर्की के आपके राष्ट्रपति वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की और भारत का विरोध किया। आपको पता है कि भारत की कुछ देशों से नहीं बनती है, उनमें से एक देश आपका पाकिस्तान है, एक देश आपका टर्की है, और कुछ ऐसे देश हैं जैसे आपके यहाँ पे मलेशिया रहे थे, लेकिन मलेशिया में अब ये सब खत्म हो रहा है, मालदीव में भी खत्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इन दो देशों से भारत की परमानेंटली कहीं ना कहीं नहीं बनती है। यहाँ पे क्या पता है, गलीपोली का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि जो डांड रिलीज अभियान, एक मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज सुनिए। यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ सागर है, जैसे कि एक मिनट हम लोग देखते हैं, जरा इसको समझिएगा। ये क्या है, काला सागर, ठीक है, काला सागर है। यहाँ पे आपका है एजोब सागर, ठीक है, ये क्या आपका एजोब सागर। यहाँ पे आपका मरमरा सागर, ठीक है, और यहाँ पे आपका है एड्रियाटिक सागर, ठीक है, एड्रियाटिक। इन दोनों के बीच की जो जल संधि इसको कहा जाता है कैरिज, ठीक है। इन दोनों की जल संधि है, इसको क्या कहा जाता है, कैरिज। जो आपका एजियन यहाँ पे एड्रियाटिक आगे है, एजियन यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो जल संधि है, इस जल संधि को कहा जाता है आपका मरमरा, ठीक है, क्या कहा जाता है, ठीक है, ओके, इसको क्या कहा जाता है, मरमरा। और इसका जो कहा जाता है, ठीक है, जो आपका, ठीक है, जो आपका मरमरा, जो आपका मतलब एशियन या एड्रियाटिक यहाँ पे भूमध्य सागर, इसको जो आपकी जल संधि जोड़ती है, इसको कहा जाता है आपका डार्डेनलीज। इसको क्या कहा जाता है, डार्डेनलीज। और जो काला सागर और मरमरा सागर को बीच में जोड़ती है, इसको कहा जाता है बोनीफासिया, ठीक है, ओके। तो ये देखिएगा, ये तीनों जल संधि, तो उसमें बोला गया जो आपकी जो डांडेलिस जो जल संधि थी, इस जल संधि में आपको पता है कि मित्र राष्ट्र जो थे यूरोप के, वो मतलब कहीं ना कहीं इस पे क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, वो बाद में फेल हो गए। तो उन्होंने यही बोला, जिस तरह भारत कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो एक दिन इसके लिए फेल हो चुका है। भीमा कोरेगांव युद्ध आपको पता है कि 1818 में हुआ था, जो आपके ब्रिटिश और पेशवा के बीच में था, और इनके साथ क्या थे, कुछ आपके महार लोग थे जो आपके आसपास थे, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश का साथ इसलिए दिया था क्योंकि जो आपके पेशवा लोग थे वो मतलब ये मानते थे कि हमें अछूत मानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए हम ब्रिटिश का साथ देंगे। और बाद में ब्रिटिश ने इन लोगों को हराया भी था। और आपको पता है कि करीबन 1851 के समय, यहाँ पे डेट नहीं दी गई, शायद 1851 ही डेट है, जहाँ पे एक स्तंभ की भी स्थापना की गई थी, और यही इस स्तंभ था, ठीक है। बाद में मतलब ये लोग, अभी आपको पता है कि 1 साल पहले जब इन्होंने इसी स्तंभ में के बहुत सारा कोई आयोजन वगैरह किया, तो यहाँ के जो मराठा लोग थे, मतलब मराठा मतलब कहीं ना कहीं तो उनकी नस्ल चली आ रही ना, तो उन लोगों ने इनका बहुत विरोध किया और वहाँ पे दंगे वगैरह हुए थे, जिस कारण ये न्यूज़ में रहा। इम्फाल युद्ध आपको पता है, इम्फाल युद्ध में क्या था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इम्फाल युद्ध की आपकी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इम्फाल आपको पता है मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। लाल पहाड़ी पे आपको इम्फाल पीस म्यूजियम की स्थापना की गई। इम्फाल युद्ध में क्या था, जापान एवं मित्र राष्ट्र ब्रिटिश की सेना के मध्य हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि जो आपके ब्रिटिश थे, इन्होंने आपकी जापान को क्या कर दिया था, वहाँ पे रोक दिया था। सेलुलर जेल आपको पता है, सेलुलर जेल आपको कहाँ पे है, ये आपको काला पानी के नाम से भी जानी जाती है, जो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यहाँ पे जो आपके राजनीतिक कैदी थे उनको निर्वासित करने का बारे में था। यहाँ पे बहुत सारे कैदी के नाम है, यदि आप इनको याद रखना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। इनको यहाँ पे भेजा जाता है। एक आता है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस समय क्या था, जो आपको शांति निकेतन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित एक इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, इतना याद रखिएगा। 1921 क्या था, 1921 वो था आपका सबने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी समय आपका विश्व भारती आपके विश्वविद्यालय की स्थापना जामिया मिलिया इस्लामिया, अच्छा नाम मुझे लगता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, हाँ। तो इस नाम की उन्होंने ऐसे बहुत सारी विद्यापीठ रखी गई थी। 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है।
रखा गया। गुजरात विद्यापीठ आपको पता 1920 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। यही जितनी भी आपके असहयोग आंदोलन के समय ये सब विद्यापीठ हुई थी, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य ये अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि यदि आप भी हमें नहीं पढ़ाओगे तो भी हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आपको पता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं से यहाँ पे रोका जा रहा है अपने वीडियोस बनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपना सपोर्ट देते रहें। ओके, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा आवरण प्यारा पर्यावरण, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, अपने जीवन में एक काम जरूर कीजिएगा, अपनी धरती के नाम एक पौधा लगाइए या बहते हुए पानी को बंद कीजिए, आपके नल से पानी बहता रहता है। तो बस इतना ही कहना था। पशु पक्षियों को कुछ दाना पानी रख दिया करो, गर्मी का समय आ चुका है। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो।